हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र, जो कि किसका है, सामाजिक अध्ययन का। और आपको पता होगा ये पेपर 50 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 15 नंबर तो केवल और केवल बहुविकल्पीय प्रश्न के आते हैं, है ना। जितने भी 50 नंबर के पेपर होते हैं उसमें 15 नंबर के केवल ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना 50 नंबर वाले पेपरों में। तो चलिए आज हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल तरीके से, है ना। जो इसमें उत्तर तो हम जानेंगे ही, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे अच्छे से। तो ये पार्ट 1 रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। 2 पार्ट में हम पूरा सामाजिक विज्ञान का मतलब सामाजिक अध्ययन का प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो कि हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है ना। कहाँ पानीपत में हुआ था, तो कब हुआ था, 1526 ईस्वी को, है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, उसके बचपन का नाम क्या था, उसका सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। और जहाँ तक बात करें कि इसका जन्म कब हुआ था जहांगीर का, तो कब हुआ था, 1569 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। अगला, वास्को डी गामा भारत कब आया था। और ये सभी क्वेश्चन देख रहे हैं आप 2023 में आए हुए पेपर हैं। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी को आया था, है ना। कालीकट तट पे पहुंचा था, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ है। तो प्रेरी घास का जो मैदान है वो है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। तो घास के मैदान से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है, याद कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो नरोरा, है ना, जो कि एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसका नाम है नरोरा, ये यूपी में है। राजस्थान में बात करें तो रावत भाटा है, ये भी याद रखना आप। अगला है, विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, किसके किसके बीच में। तो ये पाए जाते हैं उत्तरी अक्षांश में, और डिग्री पूछे तो 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में। 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में उत्तरी अक्षांश में क्या पाए जाते हैं, विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पे मछली को पकड़ा जाता है। अगला, विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है। तो उस देश का नाम है जापान। सबसे ज़्यादा मछली को पकड़ने वाला देश कौन है, उसका नाम है जापान। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या दिया गया है 9 में, निम्न में कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जिसे हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो जो यहाँ पे कोयला है, पेट्रोलियम है और जल विद्युत है, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे पारंपरिक, है ना, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। जबकि जो पवन ऊर्जा है ये अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अगला देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या दिया गया है, निम्न में संपूर्ति संसाधन नहीं है ना। कौन सा ऐसा संसाधन है जो संपूर्ति नहीं करता है। तो जल बिल्कुल करता है, जल विद्युत भी, पवन ऊर्जा भी, जबकि जो कोयला है ये संपूर्ति संसाधन में नहीं आता है। अगला, रिजर्व बैंक का मुख्यालय राष्ट्रीयकरण कब हुआ। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो बताइए, RBI, रिजर्व बैंक मतलब RBI। तो RBI की बात करें तो RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, है ना। यंग हिल्टन आयोग संबंधित है। RBI से अगर पूछे कि कौन से आयोग है, तो आयोग है यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर RBI की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। और RBI का जो मुख्यालय है कहाँ है, मुंबई में है ना। और बात करें कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो बैंकों का बैंक जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। तो क्या है, यहाँ पे RBI है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। तो रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है वो स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। जबकि झारखंड में बात करें तो झारखंड में क्या है? झरिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है। परमाणु शक्ति का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला, मुंबई हाई क्या है? तो जो मुंबई हाई है जहाँ से तेल शोधन जो है क्षेत्र होते हैं, मतलब खनिज तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई क्या है? जहाँ से तेल है ना का उत्पादन करते हैं हम, तो मुंबई हाई को बोलते हैं खनिज तेल क्षेत्र है ये। अगला, आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? आणविक खनिज में कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो यूरेनियम, थोरियम और जिरकन, इनकी बात करें तो ये सभी क्या होते हैं? ये आणविक खनिज में आते हैं। जबकि जो जिप्सम है, जिप्सम ये जो है आणविक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। आप कमेंट में बताएंगे जिप्सम का सूत्र क्या होता है, केमिस्ट्री का है, बताएंगे आप। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन है ना शाला कहाँ पर स्थित है? तो यूपी में जो तेल शोधन मतलब रिफाइनरी जो है वो कहाँ पे है? तो मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री आपको पता होगा राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब कोई भी मंत्री है जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे संसद की सदस्यता ले रहा है, तो और वो जो है कोई सदन भी नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे कितने माह के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी ही पड़ेगी? तो 6 महीना के भीतर उसे या लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य होना ही पड़ेगा। अगला, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिनकी जो प्रतिमा भी बनाई गई है ना गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, है ना। आप बताएंगे प्रतिभा पाटिल जी कौन थी और सुचित्रा कृपलानी कौन थी? बताएंगे आप। ये भी क्वेश्चन बनता है सुचित्रा कृपलानी से भी और प्रतिभा पाटिल से भी। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो जो केंद्रीय का जो मंत्रिपरिषद होता है वो उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किसके? लोकसभा के प्रति। अगला, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं? तो भारतीय संसद के अंग अगर पूछे तो 3 हैं। कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन पूछे तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या है? भारतीय संसद के 2 सदन हैं। और अंग पूछेगा ना तो अंग 3 हैं, जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या दिया है। कह रहा है कि 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है। कौन है? तो अभी मैंने बताया जो राष्ट्रपति हैं ये भी संसद के क्या है? संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। अंग में 3 हैं जबकि सदन में 2 ही होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, और अंग में राष्ट्रपति भी सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो जो अप्रत्यक्ष कर है, देखो आयकर, कारपोरेशन कर और उपहार कर, ये सभी क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर। जबकि जो बॉर्डर शुल्क होता है, सीमा शुल्क, ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर में कौन कौन आते हैं? तो प्रत्यक्ष कर में जो है यहाँ पे आपका आएगा आयकर, इनकम टैक्स। बाकी जो ये उत्पादन कर है ना, व्यापार पे कर जो लगाया जाता है, ये सभी कर तो हैं लेकिन ये इनडायरेक्टली लिए जाते हैं। बॉर्डर शुल्क ये सभी अप्रत्यक्ष हैं। इसमें प्रत्यक्ष पूछा है तो आयकर, इनकम टैक्स, ये जो होता है प्रत्यक्ष है। अगला, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? तो बाबरनामा बाबर के द्वारा ही लिखी गई है, तो वो क्या है? एक आत्मकथा है। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखित एक आत्मकथा, मतलब उन्हीं की आत्मकथा है ये। अगला, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, ये शब्द किसने कहा अगर पूछे? तो ये शब्द कहा था शेर शाह ने। और बात करें किससे कहा, है ना, तो किससे युद्ध करने के बाद कहा? तो मालदेव से इन्होंने युद्ध करने के बाद ये शब्द कहा था शेर शाह ने कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ये रहा क्वेश्चन, इबादत खाना का है ना निर्माण कराया था। तो इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने, ठीक है ना। और अकबर ने क्या किया था? दास प्रथा को भी समाप्त कराया था अपने शासनकाल में। अगला,
मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ था। तो जो मराठा हैं, जो इनका सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ था, वो किसके काल में हुआ था? तो वो है शिवाजी। शिवाजी के काल में मराठों का सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ था। अगला, विलय नीति का संबंध क्या है? तो आप पढ़े होंगे डलहौजी, है ना। डलहौजी जो कि फूट डालो और हड़प करो नीति चलाया था डलहौजी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? जो मुद्रा की नीति का जो संचालन है वो कौन करता है? तो वो करता है हमारा, है ना, भारत का जो बैंक है, बैंकों का बैंक जिसे कहते हैं RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक हो जाएगा, ठीक है। अगला, भारत में विदेशी, देखते हो ना RBI का ही क्या होता है, नोटों पे मुहर लगी होती है और जो चिन्ह भी बना होता है वो RBI की ही मुहर होती है मेन। और इन्हीं RBI के जो गवर्नर होते हैं उन्हीं का क्या होता है, सिग्नेचर होता है। तो भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो विदेशी व्यापार पर नियंत्रण भी कौन करेगा भाई? विदेश से RBI ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला, विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो ये हुआ था हैदराबाद में बिजली घर, ठीक है ना, पहला। अगला क्वेश्चन देखें आप, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में है। राजस्थान में कौन है? रावत भाटा है। और उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ा था नरोरा है। सब याद रखेंगे आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया गया है कि डिगबोई क्षेत्र किस राज्य में है ना। तो डिगबोई ये असम राज्य में है। किस में है? असम राज्य में डिगबोई क्षेत्र, है ना, तेल क्षेत्र है जो कि कहाँ है? असम में। अगला, लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या होता है? उनको कहते हैं स्पीकर। स्पीकर तो बोलते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्पीकर। अगला, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो 2 करता है। फिलहाल प्रेजेंट में इनको भी हटा दिया गया है ना। आंग्ल जो भारतीय समुदाय हैं इनको भी हटा दिया है अब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ निहित हैं। तो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं किस में निहित होती हैं? तो ये निहित होती है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में, ठीक है। अगला, ये जो भारत के, है ना, अगर बात करें, है ना, तो ये होता है, जबकि राष्ट्रपति जो होते हैं ये प्रधानमंत्री की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। अगला, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है? तो भारतीय संसद का प्रमुख काम क्या होता है बताओ? राष्ट्रपति को चुनाव करना? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव करना? ये भी नहीं। बजट को पारित करना, ये भारतीय संसद का क्या है? प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो जो संगीतकार थे वो कौन थे? उनका नाम था तानसेन जी थी, है ना, तानसेन। तो बाकी ये सब इनके नर्तनों में से एक थे, लेकिन जो तानसेन जी हैं ये क्या थे? प्रमुख संगीतकार थे। अगला, पानीपत का युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया? आपको पहले ही क्वेश्चन में ही बताया था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी हारा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध। तो सिराजुद्दौला और जो क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध है वो प्लासी का युद्ध है, जो कि 1757 ईस्वी को हुआ था। और बक्सर का युद्ध पूछे तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। याद है, प्लासी 1757, बक्सर 1764। अगला, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? सहायक संधि जो प्रणाली है इसका प्रयोग किया था वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने। अगला, प्रसिद्ध जो गिर वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर वन आपको पता है गुजरात में है, जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, है ना, क्या पाए जाते हैं? एशियन टाइगर पाए जाते हैं, है ना। चलिए हम देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है कि रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो रबड़ जो होता है ये सदाबहार वन जो होते हैं उनका वृक्ष है ना, इस प्रकार के वनों का वृक्ष है। चिपको आंदोलन संबंधित है कहाँ से? बताओ, चिपको आंदोलन में क्या होता था? व्यक्ति जो होते हैं वो पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते थे, तो वो थे वनों की रक्षा हेतु चिपको आंदोलन। और ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, आपको पता ही होगा। अगला, केंद्र सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो केंद्र सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता? देखो, रेलवे ये केंद्रीकरण में आता है, बैंक भी, विदेशी मामले, जो शिक्षा है ये राज्य सूची में आता है, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी हो जाए? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो एज कितनी रखी गई है? वो है 30 वर्ष।
जबकि प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। अगला, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, ये तो है, बिल्कुल है ना। आपातकाल की स्थिति, जो कि आर्टिकल नंबर किस में है? 360 में, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन किस में है? 356 में। चलिएगा अगला देखते हैं हम। विदेशी, इसको ये भी तो सही है, ये भी सही है, तो इसको अगर तो पढ़ेंगे ना, सब सही है इसमें, है ना। अच्छा, कौन सा अधिकार नहीं है बोलना है ना, तो लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति, ये जो होता है, और पद उचित करना, ये अधिकार नहीं है। सब नियुक्ति करना तो है ना। कहते कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है भैया, ऑप्शन जो लास्ट में है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 24 के 24 घंटे अंधेरा रहता है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबीर गुलाल में, जो अबीर और गुलाल होता है ना, उसमें जो उड़ता हुआ हल्का रंग होता है, वो क्या होता है? वो अभ्रक का होता है, चमकीला चमकीला सा होता है ना, कांच का तरह होता है। जब ज़्यादा रंग अबीर खेल लेते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो वो अभ्रक होता है। अगला, कर्नाटक के कैगा में स्थित क्या है? तो कर्नाटक के कैगा में स्थित जो है वो क्या है? परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है ना। तो अगर पूछ ले कि कैगा परमाणु ऊर्जा कहाँ स्थित है केंद्र, तो आप कहोगे कर्नाटक में है। अगला, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ कब हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 1866 ईस्वी में। डाक प्रणाली की प्रारंभ 1866 ईस्वी में हुआ था भारत में। अगला, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप क्या है? तो ये आप कंप्यूटर में पढ़ें, वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, WAN, उसके बाद MAN और WAN और LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोटेशियल एरिया नेटवर्क करके होता है। अगला है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्यों पराजित हुआ था कन्नौज के युद्ध में हुमायूं? तो इसमें हुआ क्या था, जो हुमायूं है जो है इस समय क्या हो गई थी, बरसात हो गई थी, और जिसके कारण क्या हो गया था, तोप खाने व्यर्थ सिद्ध हो गए थे। क्योंकि तोप खाना, सबसे पहले तोप का प्रयोग युद्ध में किसने किया था? बाबर ने किया था, है ना। तो बरसात होने के कारण जो है हुमायूं की सेना क्या हुई थी, तोप खाने का प्रयोग करने में व्यर्थ हो गए थे, जिससे वो हार गए थे। अगला, रैच किसे कहते हैं? रैच किसे कहते हैं? तो जो रैच होता है वो पशुओं के बाड़े को कहते हैं, याद रखना, रैच पशुओं के बाड़े को कहा जाता है। अगला, वित्त विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। वित्त विधेयक कहाँ पे? लोकसभा में। अगला, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है फतेहपुर सीकरी, राजस्थान में, ठीक है ना। अगला देखते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है, ठीक है ना। ऐसे WHO का मुख्यालय पूछ ले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी जिनेवा में है। अगला, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो इटली जो जर्मनी, इसने धुरी राष्ट्रों का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, है ना। थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, अगर आप चाहें तो स्पीड कम करके देख सकते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में 1966 और 67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर विश्व में पूछ ले कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। और भारत में पूछे तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन देश है वो माना जाता है जापान को विश्व में। अगला, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो कपास का रेशा होता है पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है। किससे? पौधे के फल से, है ना। अगला देखो, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम GT रोड बोलते हैं, इसका निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो ये तो सबको याद होगा, शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? तो 3 युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में। अगला, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अंग्रेजी, तो उसका नाम था क्लाइव, जिसको लॉर्ड क्लाइव भी कहता है, ये था। अगला क्वेश्चन देते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? तो कहाँ से ली है? वो ली है ब्रिटेन से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताओ, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप कहेंगे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। अगला, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है कि ये हुए। थार मरुस्थल कहाँ है? ये गलत है ना। थार वाला गलत है, क्योंकि सोनोराम मरुस्थल जो उत्तरी अमेरिका में है और महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर 22 में गलत हो जाएगा, थार मरुस्थल। अगला,
रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अगला, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में, है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, मुस्लिम आक्रमण, तो 712 ईस्वी में। किस पर किया था तो पूछ ले, तो ये किया था भारत के दाहिर, है ना, भारत में उस समय दाहिर जो है नामक हिंदू शासन किया करता था, उस पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन 75 नंबर। चलिए थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहते हैं? तो वास्तुकला जो है शाहजहाँ, इसी ने क्या बनवाया था? आप देखे होंगे जो शाहजहाँ ने ही आगरा में क्या करना था? ताजमहल। और बात करें जो दिल्ली में जो लाल किला है, उसका निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT भी कहते हैं शॉर्टकट में, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ? तो ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी मतलब दौलताबाद को ले गया था। अगला, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो है ये निवासी था जर्मनी का। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। शुरुआत कब से हुई थी? तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, है ना। और दूसरा कब चला था? 1939 से 1945 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की कितनी आयु कम से कम नहीं होनी चाहिए? कितने से कम? तो मैंने बताया था ना, लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष से कम होनी नहीं चाहिए, कम से कम 25 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन एवं द्वितीय सदन है। तो संसद का जो उच्च सदन होता है या द्वितीय सदन वो कौन होता है? राज्यसभा, है ना। जिसको राज्यसभा, जिसका आर्टिकल क्या है? 79 कि 80 है। लोकसभा का अनुच्छेद किसमें है? तो 79 में, है ना। चलिए अगला हम देखते हैं, संसद 79 में है ना। देखो एक ट्रिक होती है सरला, तो संसद जो है 79 में है और राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 आर्टिकल में है। अगला, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो कितने चाहिए? 50 ही प्रस्तावक हों, 50 ही अनुमोदक हों, 50-50 के रेशियो चलता है। अगला, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है तो क्या है? तो वो है रेलवे, सबसे बड़ा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित कौन करता है? तो कौन करेगा? वो करेगा हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो केंद्र स्रोत जो सरकार है उसकी आय का स्रोत भू राजस्व नहीं है, ये राज्य सरकार का है। बाकी सीमा शुल्क, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सब टैक्स हैं, ये सब केंद्र सरकार की आय के स्रोत होते हैं, जबकि भू राजस्व ये राज्य सरकार की आय के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ये क्वेश्चन रहा, 100 क्वेश्चन तक कम से कम करेंगे इसमें हम। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? तो वो है उत्तरी अमेरिका की। घनत्व की बात कर रहा है डेंसिटी के आधार पर। अगला, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो कौन है बताओ? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ये सभी तो परंपरागत हैं, जबकि गैर परंपरागत कौन है? कोयला यहाँ पे। तो ऑप्शन सा, है ना। नहीं भाई कोयला भी तो हो जाएगा यार, ये तो पढ़े थे। सौर ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत है, बाकी ये सब देखो खनिज तेल, है ना, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये सब मतलब जो पहले से चलते हुए चले आ रहे हैं ये परंपरागत हैं। जो सौर ऊर्जा है आज के ज़माने में चल रही है नए युग में, तो ये आपका गैर परंपरागत हो जाएगा, तो सा सही होगा। अगला, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया। तो ग्रीन इंडिया जो मिशन है 2014 में प्रारंभ किया जब बीजेपी की सरकार बनी। अगला, न्यायपालिका का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है? संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, ये जो है नहीं है, बाकी ये सभी के सभी जो है ये न्यायपालिका का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो वो प्राप्त है संसद को, है ना, संसद, जो कि आर्टिकल नंबर किसमें है? 79 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, है ना, फास्टली ही करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तुजुक ए बाबरी, इसको पढ़ेंगे। तुजुक ए बाबरी की भाषा क्या है? तुजुक ए बाबरी की जो भाषा है वो तुर्की है, टर्किश लैंग्वेज है। चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो चित्रकला का सबसे ज़्यादा शौकीन कौन था यहाँ पे? जहांगीर, है ना।
जिसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था, आपने पढ़ा था, जिसका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था और जो अकबर का पुत्र था। अगला, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? तो अस्थाई बंदोबस्त जो प्रणाली है ये कॉर्नवालिस ने जो है शुरू की थी। इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 ईस्वी में हुई थी। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, उसके 1 साल बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी जो कि हुई थी 1765 ईस्वी में। अगला, नकदी फसल क्या है? तो नकदी फसल में बताओ क्या है यहाँ पे? चाय, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? चाय जो है नकदी फसल है जिसे बेचकर तुरंत पैसे मिले। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो नरौरा कहाँ है बताओ? पढ़े थे आप, उत्तर प्रदेश में, देख रहे हो 2019 में पूछा गया है। एकमात्र उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि है नरौरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन अगला 96 क्वेश्चन। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? धात्विक पदार्थ में क्या क्या आएगा बताइए? यहाँ पे लोहा बिल्कुल धात्विक है, तांबा भी है, सोना भी है, तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी के सभी धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला, संचार का साधन नहीं है, संचार करने का, कम्युनिकेशन करने का साधन कौन सा नहीं है? तो बताइए क्या नहीं है? यहाँ पे हेलीकॉप्टर ये थोड़ी ना है, बाकी देखो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट और ईमेल, इन सभी के द्वारा हम है ना आपस में एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, मैसेज या फिर चैटिंग करके। अगला, महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा है ना राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें से अब आंग्ल जो होते थे, आंग्ल है ना, उनको हटा दिया गया। जो 2 होते, जिनकी संख्या 2 अंग्रेज होते थे, उनको हटा दिया गया। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था, कौन था? तो बाबर जब आक्रमण किया था उस समय दिल्ली के शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, क्योंकि बाबर ने 1526 ईस्वी में क्या किया था? इब्राहिम लोदी पर अटैक करके पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था है ना, उसमें इनको हरा दिया था और इनकी मृत्यु भी कर दी थी। हुमायूंनामा के रचयिता कौन था? तो हुमायूंनामा की रचयिता गुलबदन बेगम थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन आप देखें, कालिंजर का दुर्ग स्थित है, तो कालिंजर का जो दुर्ग है वो स्थित है बुंदेलखंड में। कहाँ है? बुंदेलखंड, ठीक है। अगला, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आप बताएंगे किसके किसके बीच हुआ था और हम बता रहे हैं कब हुआ था। ये हुआ था 1556 ईस्वी को, है ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को हुआ था और पहला 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बताएं कमेंट में, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा जो मुइनुद्दीन चिश्ती है इनकी जो दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर, अजमेर राजस्थान, ठीक है ना। अगला, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? सबसे पहले कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे, है ना। अगला, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। सती प्रथा का अंत है ना कब हुआ ये बता रहे हैं। तो सती प्रथा का अंत जो है 1829 ईस्वी में हुआ था, है ना। आप पढ़े होंगे, किसने कराया था आप कमेंट में बताएंगे। इसके सहयोग से जो है ये सती प्रथा का अंत हुआ था भारत में, बताएंगे आप कमेंट करके, ठीक है ना। दयाराम साहनी थे कि कौन था? आप ये कमेंट में बताएंगे ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है अगला, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी पढ़े थे। 1800 कब की गई थी? तो ये की गई थी 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना की गई। राज्यसभा का पदेन सभापति, क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति जी होंगे। अगला, रूबी है, रूबी क्या है? तो रूबी क्या होता है? अभ्रक होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 111 मतलब, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं ये बताना है। तो भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो वो हैं 4 जलमार्ग, है ना। जल, थल, वायु, जल के द्वारा, थल के द्वारा, वायु के द्वारा और किसके द्वारा? 4 होगा, है ना, बताएंगे आप। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताओ? हेलीकॉप्टर। ये क्वेश्चन भी तो भी आप पढ़े थे यार। अच्छा, ये पेज रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, लास्ट पेज है, इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे आधे क्वेश्चन को लगभग। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर कहाँ है? तो 7 टापुओं का नगर किसे बोलते हैं? मुंबई जी को बोलते हैं। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं, है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, मेरियाना गर्त का संबंध है, तो मेरियाना गर्त किस में बनता है, किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त बनता है, और ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा डाकघर कहाँ है? भारत में तो ही है ना। अगला क्या दिए हुए, गगनचुंबी इमारतों का नगर कौन है? गगनचुंबी इमारतों का नगर, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, वो नगर कौन है? USA, अमेरिका। अगला, देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति जी, कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार 120 क्वेश्चन लगभग हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया। बाकी जो भी बचा होगा अगले पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। आप बार बार क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहें, है ना। बहुत ही अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में करके आएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, और क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।